यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बड़ी खबर बलिया से, जहां पर बीजेपी नेता हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की धरपकड़ में 12 टीमें लगी हैं। 24 से ज्यादा जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की। कल कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर फायरिंग हुई थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों पर केस दर्ज किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों की धरपकड़ में 12 टीमें लगी हुई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त बलिया से, बीजेपी नेता ने दिन दहाड़े हत्या की थी और पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, पुलिस की पकड़ में नहीं है। कई गंभीर सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और बलिया की पुलिस है। कोटे की दुकान की आवंटन को लेकर खुली बैठक चल रही थी, उसी में फायरिंग हो गई। रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर में ये पूरी घटना हुई थी और देखिए किस तरीके से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर फायरिंग शुरू हुई, भगदड़ मच गई और उसी में यह हत्या हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों पर केस दर्ज किया है, लेकिन सवाल यह है कि मुख्य आरोपी कब पकड़ा जाएगा। सवाल यह है कि मुख्य आरोपी की जिस बीजेपी के विधायक से करीबी है, क्या उस पर शिकंजा कसा जाएगा। तो बलिया मामले पर ये इस वक्त की बड़ी खबर, 5 लोगों को पकड़ा गया है। और बलिया मामले में डीआईजी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लंबे चौड़े दावे किए, लेकिन सवाल यही है कि पूरी वारदात के 21 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। बलिया में दिन दहाड़े मर्डर, मुख्य आरोपी समेत 8 नामजद। एसपी साहब ने बताया कि 8 लोग नामजद किए गए हैं, जिसमें से एक मुख्य हत्यारोपी है जिसने फायर किया है। 12 से ज्यादा पुलिस टीम जांच कर रही है। सभी 8 हत्यारोपियों की तलाश में 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस टीमें बना दी गई हैं। 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर दबिश दी गई। अब तक 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर दबिश की कार्रवाई हो गई है। लगातार दबिश की कार्रवाई चल रही है। अपराधी की फरारी पर बहाना बताया गया, मृतक के भाई द्वारा बताया गया कि वो मौके पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, भीड़ भाड़ का फायदा उठा करके वो निकल गया। निश्चित रूप से पुलिस की लापरवाही प्रथम दृष्टया जो परिलक्षित हुई है, उसी कारण से थाना स्तर के जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। मामले में एग्जाम्पल सेट करने का दावा मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में एग्जाम्पलरी कार्रवाई की जाएगी और वो कार्रवाई आप लोगों को धरातल पर दिखेगी। ऐसी कार्रवाई की जाएगी, इसके बाद कोई भी इस प्रकार की दुस्साहसिक घटना करने के बारे में सोच भी न सके। हथियार का पता तक नहीं लगा पाई पुलिस। अभी मेरे द्वारा मृतक के भाई से बात की गई है। उनका भी यही कहना था कि वो लाइसेंसी हथियार रिवॉल्वर थी, इसके द्वारा हत्या की गई है। बाकी हत्यारोपी के पकड़े जाने के बाद, उससे पूछताछ के बाद और वेपन की रिकवरी के बाद ये चीज़ क्लियर हो सकेगी कि वो कौन सा हथियार था। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये तथ्य स्पष्ट हो जाएगा कि किस बोर के गनशॉट इंजरी उसको आई है। और सीधे हम रुख करते हैं नीतीश का। नीतीश, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बनी और जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या हो गई, सवाल यह है कि दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है और इन दावों पर बलिया की जनता को यकीन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यकीन कैसे होगा अवधेश? अभी तक दुर्जनपुर का जो दुर्जन है धीरेन्द्र प्रताप, वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। और सबसे बड़ी बात जो ग्रामीणों ने हमें बताई है, एबीपी गंगा को बताई है, वो ये बताई है कि घटना के बाद धीरेन्द्र प्रताप पुलिस की पकड़ में था और पुलिस ने ही उसे छोड़ दिया। हमारे साथ जो पीड़ित परिवार के सदस्य मौजूद हैं, मृतक के परिवार के सदस्य मौजूद हैं। आपने घटना को देखा है, क्या हुआ? हमारे ग्राम जनबा दुर्जनपुर में कोटे का चुनाव के लेकर के जनबा वो धीरेन्द्र प्रताप सिंह शैलेश धोबी का जनबा के खड़ा कराया था प्रत्याशी। हमारे तरफ से मुन्ना पासवान थे।
दोनों चुनाव के लेकर के हमारा जनबा की बीडीओ साहब और एसडीएम साहब आए और जनबा के वो बाहर से आदमी मंगाया था धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्लू सिंह, और हमारा एसडीएम साहब बोले जनबा कि हम कैसे यकीन करेंगे कि ये दुर्जनपुर का है। तो वो बोला जनबा कि आपको भी मार देंगे एसडीएम साहब के। वो बोले जनबा यानी प्रशासन को भी पूरी तरह से धमकाता रहा। प्रशासन को धमकाता रहा, पूरी प्रशासन जब बैठी थी जब वहाँ चुप, और जनबा की उनका जब गोली चली उसके बाद मुख्य आरोपी कैसे भाग गया, आप लोग सामने थे। वो मार करके गोली हमारे भाई को भागा जनबा, तो कुछ 2 लाठे के दूरी पर जनबा के प्रशासन ने जनबा सूर्यकांत पांडे ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद 2-4 डंडा जनबा उसको पिटाई किए धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्लू सिंह को, और प्रशासन बंधे पर लेकर के छोड़ करके भगा दिया जनबा। बड़ा सवाल है अवधेश, बड़ा सवाल है। प्रशासन ने पकड़ा और उसके बाद उसको छोड़ दिया। हम इस वक्त मृतक के घर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं गम का क्षण है, परिवारजन है। आप देखिए यहां पूरी तरह से रोना और पूरी तरह से गम का माहौल है। जो घर की महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो रो रही हैं, हाथ जोड़े हुए बच्चे हैं, और इन बच्चों की मांग है न्याय दो, न्याय मिलना चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मांग क्या है, मांग क्या है। 50 लाख रुपया हमारा भैया लोग सरकारी नौकरी, हमारा मम्मी के पेंशन, इतना मांग हम लोग का है, जरूर कीजिए। तब उन लोग की फांसी दीजिए, यही हम लोग का कहनाम है। हम लोग यही कहना चाहते हैं। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 6 भाई 2 बहन, एक मेरी मम्मी मेरे पापा का चली गए रे दादा। अवधेश, ये गम का क्षण नीतीश, लेकिन सवाल एक और भी है। जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, आरोपियों को फांसी उनको तो शायद ये एहसास ही नहीं है कि वो डीजीपी हैं, कभी किसी बड़े मौके पर दिखते नहीं। लेकिन जो विधायक जी हैं जिनका ये गुर्गा था, वो विधायक दिखे क्या? ऐसे तो बहुत बड़ बोले हैं, सरकारी दफ्तरों में जाकर सीना ठोक देते हैं अपना। और उनको फांसी दी जाए। हम यहाँ के जो परिवारजन हैं, जो पीड़ित के परिवारजन हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। जिन विधायक का वो खास गुर्गा बताया जा रहा है, क्या वो विधायक अभी तक इस मामले में कहीं दिखाई दिए? आपका हालचाल लेने आए, आपसे मिलने आए? नहीं आए सर जनबा। उनका खास आदमी है जनबा विधायक का धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जो कहते हैं जनबा धीरेन्द्र प्रताप सिंह वही जनबा करते हैं। जन सुरेंद्र सिंह विधायक भाजपा का विधायक हैं, वो बेटे की तरह जो है। अभी तक विधायक इस गांव में घटना का अभी नहीं आए हैं, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, अभी तक नहीं आया। वो करते हैं उसका जी, हाँ, वो कभी नहीं आते हैं। वही उनका धीरेन्द्र प्रताप कार्य करते हैं, जो कहते हैं धीरेन्द्र प्रताप वही वो करते हैं। घटना के बाद क्या विधायक यहाँ पर आए? विधायक सुरेंद्र सिंह कभी नहीं आते हैं। आज आए, आज भी नहीं आए। बड़ा सवाल है अवधेश, अभी तक जिन विधायक का गुर्गा आरोपी है, वो विधायक अभी तक पीड़ित के घर पर हालचाल तक लेने नहीं आए, और प्रशासन अभी तक जो आरोपी है जिसने इस घटना को अंजाम दिया, जिसने इस घटना में गोली चलाई, वो आरोपी अभी फरार है। बिल्कुल नीतीश, स्थानीय है, तस्वीर जो में दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं तस्वीर ये है कि जो आरोपी है उसको बाकायदा 4-5 पुलिस वालों ने पकड़ रखा है। फिर तो ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल ये कि क्या मर्डर की साजिश में विधायक के साथ साथ बलिया की पुलिस भी शामिल है? क्योंकि अगर 4-5 सिपाहियों के साथ वो आरोपी दिख रहा है और उसके बाद फरार हो जाए तो फिर ये कहानी पचती नहीं है। आप मौके पर बने रहिए, नजरें बनाए रखिए।